हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानवी पर स्वागत है। आप सभी को पता है आपके जीके में 10 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान करंट अफेयर के, और 10 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके राजस्थान करंट अफेयर से ही आएंगे। और हो सकता है कि आपने संपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर को पढ़ रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ स्मार्ट और भी हमें करना होगा। आपने इससे पहले अगर आप प्रथम बार दे रहोगे तो आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती पहले दी होगी। आपने पहले सामान्य शिक्षा विभाग की जब भर्ती दी थी तब वो आपके जो लास्ट एग्जाम था आपके दिसंबर 2022 में हुआ था। 2022 में जो एग्जाम हुआ उससे पहले आपके सितंबर में, आपको पता होगा सितंबर में आपके वनपाल और वन रक्षक की एग्जाम भी हुआ था। वनपाल वन रक्षक का एग्जाम हुआ और भी 1-2 एग्जाम हुए थे। तो उस भर्ती में मैंने आपको उसमें भी बताया था कि यहाँ से आपके करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, तो मिले भी थे। मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है कि अगर आपके कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम के 2-3 महीने के अंदर अगर कोई एग्जाम हुआ है राजस्थान में और उसमें राजस्थान करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको आप एक बार जरूर देख लें, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाता है तो आप देखो कि 100 में से केवल एक क्वेश्चन भी आपके लिए बेनिफिट मिलता है, तो एक क्वेश्चन से ही आप लाखों अभ्यर्थियों के ऊपर निकल जाओगे। इसमें एग्जाम में पॉइंटों का खेल होता है। अब बहुत से अभ्यर्थी तो जन्मतिथि की वजह से रह जाते हैं, और क्योंकि हम केवल आरवी मानवी स्टडी ऐप पर और यूट्यूब पर केवल सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करवाते हैं, तो इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि अगर एक ही एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड दें और बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपके लिए करवाएं, और इसी पर हम जी जान से इसमें मेहनत करें। अगर बात करें तो हमने पहले आपको यहाँ पर सीएटी जो आपकी 12वीं स्तर का था, साथ में सीएटी स्नातक स्तर, स्टेनोग्राफर, इन सभी को करंट अफेयर को हमने आपको करवा दिया था। अब आपके इसमें जो एग्जाम हुआ है अभी 1, 2 और 3 दिसंबर को पशु परिचर का, इसमें राजस्थान करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को आपको देखना है। अब देखो इसमें तैयारी करने में बहुत समय लगता है। ऐसे तो मैं आपको सही से बता दूं कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपको उसके आसपास के आंसरों को भी देखना होता है। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा और आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने समय तक ही करंट अफेयर पढ़नी होगी। तो मैंने आपको पूरा बता दूंगा। अगर देखोगे तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगी? संपूर्ण आबादी को, किसको? संपूर्ण आबादी को क्या करेगी? स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगी। तो कौन सी योजना है? यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, अभी इस योजना का नाम तो बदल दिया गया है। इस योजना का नाम अभी वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य योजना है। क्या है? आयुष्मान आरोग्य योजना। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम हुआ है 1 दिसंबर को, उसमें उसका नाम यही था ऑप्शन में। कौन सा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा। तो इसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत आपके 1 मई 2021 से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, 1 मई 2021 से। और पहले इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान आरोग्य योजना में अब कितना बीमा कवर मिलता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन से देखो, आपको मैं टिक करा दूं उस पेपर में ये सही है, वो सही बात है, लेकिन आपको आसपास से पूरी चीजें याद होनी चाहिए, वहां से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हाँ, हमारी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन हमारी एक की मेहनत से आप बहुत से लोगों को, बहुत से अभ्यर्थियों को फायदा होता है और होना भी चाहिए। तो ये 25 लाख बीमा अब कवर होता है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान की किस मंत्रालय के अधीन आती है? राजस्थान के किस मंत्रालय के अधीन आती है? आपको पता होगा कि एक जिला एक उत्पाद की योजना को पूर्व मुख्यमंत्री की कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ने शुरू किया था, ताकि प्रत्येक जिले को एक उत्पाद की विशेष पहचान मिल सके। ठीक है, तो इसमें जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है योजना, और इसको मार्च 2020 से चालू किया गया था। जैसे आप देखोगे बीकानेर में जो बीकानेरी भुजिया फेमस है, तो वहां का एक उत्पाद अलग हो गया। अलग अलग चीजों में एक एक उत्पाद को वहां पर फेमस किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत
कितनी खपत प्रतिमाह वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। यानी कि अगर आप कोई उपभोक्ता है तो उसको संपूर्ण बिजली फ्री मिलेगी अगर वो कितने यूनिट तक खर्च करेगा। अगर वो 100 यूनिट तक प्रतिमाह खर्च करता है तो उसको 100 यूनिट का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और ये योजना की जो शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। आंसर तो ये है, लेकिन आपको आसपास की चीजें पूरी बतानी होती है। अभी इसकी कोई आंसर की नहीं है, लेकिन साथ में आपको आंसर बताना पड़ता है, उसके आसपास की चीजों को तैयार करना पड़ता है। बहुत समय लगता है इन चीजों को ढूंढने में, करने में। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिले हमारी एक वजह से, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर हमारी वजह से आपको 2-4 क्वेश्चन में फायदा होता है राजस्थान करंट अफेयर में, तो आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। आगे बात करते हैं, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करेगी थी है। रोजगार के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ पर आपको कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। किस योजना के माध्यम से जो बेरोजगार युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसका आंसर है जो रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। कौन सा? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें अलग अलग उनको कौशल आधारित जो प्रोग्राम में अलग अलग कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे सिलाई मशीन का महिलाओं के लिए हो गया, मेकअप को हो गया, या हथकरघा का हो गया, अलग अलग इसमें अलग अलग जो की जाती है। कौन कभी सितंबर 2024 तक, अब आपको यहाँ हिंट मिल गया कि आपके पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ दिसंबर में हुआ, और आपके जो अंतिम जो करंट अफेयर है वो आपके सितंबर तक ही पूछी गई। अब आपके जैसे एग्जाम है अभी संस्कृत विभाग का 29 दिसंबर को, तो आपके अधिक से अधिक आपके लास्ट अक्टूबर तक के करंट अफेयर पूछ सकते हैं, लेकिन आपके दिसंबर की बिल्कुल नहीं आएगी, और नवंबर की भी आ जाए इक्की दुक्की तो 1-10 नवंबर तक की मान लो, लेकिन नवंबर की बिल्कुल चांस नहीं लग रहे। ये यहाँ से आपको मालूम चल जाता है, यहाँ स्पष्ट कर रखा है आपको, मैंने इससे पहले बताया था। कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो उसमें ऑप्शन सचिन पायलट थे, तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे थे। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में आपको बाद में डिस्कशन करूंगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो 20वां संस्करण भारत अमेरिका का हर साल होता है बारी बारी से, एक बार अमेरिका में होता है, एक बार भारत में होता है। तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान में कहां पर आयोजन किया गया? तो इसका बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। अब बीकानेर में एक रेंज है, कौन सी? महाजन फील्ड रेंज में, और ये 9 सितंबर से 22 सितंबर तक चला था। 9 सितंबर से 22 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था। अब आपके पूछ सकते हैं युद्ध अभ्यास 2024 किन किन देशों के मध्य हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। आपके भी पूछ सकते हैं कि भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास कब कौन से मंथ में हुआ, या फिर भी पूछ सकते हैं कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर है। तो अलग अलग क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है? तो मुक्ति के जो लेखक है वो मितेश निर्मोही हैं। कौन है? मितेश निर्मोही। मुक्ति में म है और इसमें मितेश में म है, तो मितेश निर्मोही मुक्ति के लेखक है। इन्हें 2021 में राजस्थानी जो भारतीय जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए ये पुरस्कार मिला था। आपको पता होगा साहित्य अकादमी की जो स्थापना है भारत में 1954 में इसकी की गई थी, और 1954 में स्थापित करने के बाद में इसके द्वारा 24 अलग अलग भाषाओं में इसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें से राजस्थानी भाषा के लिए जो मितेश निर्मोही को ये पुरस्कार दिया गया था 2021 में। अब देख लो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 2-3 साल पुराने पूछ ले जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई से बहुत सी चीज़ें अपन को एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन अपन को हल करने में मदद करते हैं। लास्ट की पढ़ाई काम नहीं आती। अगर कोई आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो तो वो आपकी बहुत काम आती है। अगर लास्ट में आप सोचो कि 2-3 महीने में लास्ट के मंथ में हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो सब कुछ काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी कोई तुक्का लग जाता है। 100% में 0.1 वो परसेंट व्यक्ति होते हैं जिनका कभी कभी तुक्का लग जाता है, बाकी लगभग 99.99 जो व्यक्ति होते हैं उनकी लगातार अथक परिश्रम के माध्यम से उनको सफलता मिलती है। ये बात आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंध जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा
सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। कौन थे सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक? ये थे रामावतार गोदारा थे। रामावतार गोदारा को ये सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक जो दिया गया था। राष्ट्रपति ने कुल 51 व्यक्तियों को सम्मानित किया था, उसमें से 6 व्यक्तियों को सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया था। उसमें राजस्थान के जो व्यक्ति थे वो थे रामावतार गोदारा, जो भारतीय नौसेना में एक सैनिक थे। इन्होंने एक व्यक्ति को जान बचाते हुए इनकी मृत्यु वहां पर हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे 2021 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। यहाँ पर आप देखना, किसे राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत किसे राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आज ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए ताकि पढ़ने वाले बच्चों को फायदा हो। तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को इसके लिए नामांकित किया गया था, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया था। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? कौशल विकास के लिए तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2019 में, इसकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत से क्वेश्चन आपकी योजनाओं से भी आए हैं, ये बात आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन मिल गया तो बहुत फायदा होता है आपको। मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊं, अब 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपके छप गया तो कितनी अच्छी बात होती है। तो ये चीज़ों को इनको देख लिया करो ताकि आपको बहुत ही फायदा इसमें मिलता है। राजस्थान में रत्न व आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया, किसके लिए? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र किसके लिए? रत्न और आभूषण के लिए। ये क्वेश्चन आपके डिलीट होगा। क्यों होगा या बोनस मिलेगा? कारण यह है कि इसमें जो आंसर दे रखा था वो था सीतापुर जोधपुर, जबकि आपकी सीतापुर जो है वो आज जोधपुर में नहीं है, सीतापुर आपके जयपुर में है। तो ऑप्शन में तो आपके सही क्या होता है? सीतापुर जयपुर में, लेकिन सीतापुर जयपुर की जगह यहाँ पर आपके जोधपुर कर रखा था। तो रत्न आभूषण के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर? जयपुर में है। कहाँ पर? सीतापुर में। तो यहाँ जोधपुर की जगह क्या आएगा आपके? वहाँ आंसर में आपके जयपुर आएगा। अगला, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी? देखो, भारत ने जब G20 की अध्यक्षता की थी तो अलग अलग शहरों में अलग अलग शेरपा बैठक की गई थी। उसमें जो प्रथम जो शेरपा बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये उदयपुर में हुई थी। 4 से 7 दिसंबर 2022 में ये बैठक हुई थी। तो बहुत से क्वेश्चन आपके पुराने भी 1-2 साल पहले भी आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप कहोगे कि 2 साल पहले करंट अफेयर पढ़े, नहीं, आपको तो जो पढ़नी है वो पढ़ ली, बाकी उनका रिविजन आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अब उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को नियुक्त किया गया है। उनके साथ दिया कुमारी को नियुक्त किया गया था। तो आपको जो प्रमुख व्यक्ति है राजस्थान को, उन सभी को आपको याद करना होगा। कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन सचिव है, इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। साथ में ही श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की भोजन की थाली की कीमत वर्तमान में कितनी है? कब तक? सितंबर 2024 तक। तो उसकी कितनी थाली की रेट है? तो अभी ये आपके 8 रुपए है, लेकिन जो एनजीओ जो इस योजना को चलाता है उसको 30 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 30 रुपए मिलते हैं। 8 रुपए तो एक जो अपन लोग देते हैं जो अपना उसको भोजन करते हैं, बाकी 22 रुपए प्रति थाली सरकार उस एनजीओ को अनुदान देती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान देना। तो एनजीओ को 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब हम उसकी जो कीमत है वो 8 रुपए है। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? तो ये जोगाराम पटेल राजस्थान के कानून मंत्री है। ये भी आपको यहाँ पर, लेकिन बहुत सी बार उसमें एक अर्जुन राम मेघवाल भी था। तो अर्जुन राम मेघवाल है वो वहाँ पर अलग चीज़ है, तो उसको वो संसद में बैठे सांसद है। तो जोगाराम पटेल इसका आंसर सही होगा। तो मैंने ये आपको यहाँ पर बता दी।
साथ में ही आपको यहाँ पता होगा कि हमने आपके संपूर्ण सामाजिक का जो संपूर्ण अंतिम रामबाण कोर्स है, ब्रह्मास्त्र कोर्स है, वो तो आपके लिए लॉन्च कर दिया था 2-5 दिन पहले। लेकिन आपकी वो से ये कह रहे थे कि आप सर जीके का भी एक ब्रह्मास्त्र कोर्स लॉन्च कीजिए। देखो हम कोशिश कर रहे हैं, कि आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आज 4 दिसंबर हो चुकी है, अब 20-25 दिन है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कंप्लीट होता है अच्छे से तब तो हम लॉन्च कर देंगे, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम लॉन्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एसएसटी का संपूर्ण कोर्स लॉन्च कर सके इसमें बहुत समय लगा। ये आपको 249 में आपको दे दिया, लेकिन अब जीके का बना रहे हैं तो जीके में अगर होगा तो कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम आपके लिए नहीं करेंगे। ये आप यहाँ पर ध्यान देना। आप हमारे भरोसे मत रहना कि हाँ सरकार ब्रह्मास्त्र रामबाण कोर्स एसएसटी की तरफ आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि आप बाद में बोलो कि सर ने आपने बोला था आप नहीं कर पाए, तो वो अलग बात है। देखो होगा तभी कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। हम तभी ही आपके लिए बताएंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप यहाँ समझ लेना। केवल एसएसटी का ही कर पाए तो एसएसटी का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन जीके का कोशिश करें, अगर हो जाएगा तो आपको सूचना दे देंगे। यहाँ पैसों की कोई बात नहीं है। अगर होता भी है, अगर मान लीजिए अगर आपका जीके का होता भी है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसकी जो प्राइस है 199 रुपए नहीं, 199 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 100 में आपको 99 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत नहीं देने दूंगा। ये बात है कि 99 रुपए से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं रखेंगे। अगर हो भी जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर हम आपके लिए लॉन्च नहीं करेंगे। इस बात को आपको नया बता दो, क्योंकि हम एसएसटी कर चुके हैं। अब जीके का हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर संपूर्ण कोर्स तो आपकी रहेगा ही सही। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार जरूर मिले, आपका रिविजन जरूर कर सको, लास्ट में आप क्वेश्चन जरूर देख सको। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो क्वेश्चन आपके बचे राजस्थान करंट अफेयर के, उनको भी आपको जल्द करा देते हैं, ताकि आपका एक विषय तो आपको कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो विषय बचे हैं उनको भी आपको करा देंगे।